नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम कर्म और भाग्य का विश्लेषण करते हैं। आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि कर्म से भाग्य की उत्पत्ति होती है या भाग्य से कर्म की। मित्रों, आप हम सभी भाग्य को कहीं ना कहीं दोष देते हैं। यदि कुछ गलत होता है हमारे साथ तब, और यदि कुछ अच्छा होता है तो हम भाग्य का गुणगान करते हैं। आपने अनेक लोगों को भी कहते सुना होगा, और आप स्वयं कहते हैं, हम स्वयं कहते हैं कि ये इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था, ये इसके भाग्य के अनुसार इसे दुख मिला है या भाग्य के अनुसार इसे सुख मिला है। लेकिन मित्रों, कर्म के लिए कोई भी नहीं कहता, जबकि सच्चाई यही है कि कर्म से भाग्य लिखा जाता है, भाग्य से कर्म नहीं। मित्रों, जो लोग बड़े बड़े घरों में पैदा हुए, ख्याति प्राप्त, जिनके माता पिता थे, जिन्हें प्रसिद्धियां हासिल हुई, उनकी संतानों ने अपने आगे का भविष्य ही खराब कर दिया, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। उन्होंने इसकी जगह अपयश ले लिया। कहावत भी सुनी होगी कि कभी कभी चंदन के पेड़ में बबूल का पेड़ उग जाता है, और कभी कभी बबूल के पेड़ में चंदन का पेड़ उगाता है। मित्रों, ये सारी ही सुख दुख या भविष्य की किसी प्रकार की कोई भी प्रिय अप्रिय घटना, ये सब कुछ कर्मों के आधार पर ही होता है। मित्रों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमको ज्ञान होता है, आभास होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका हमें ज्ञान और आभास नहीं होता है, अनजाने में वो कर्म हमसे हो जाते हैं। लेकिन चाहे कर्म जाने में हो चाहे अनजाने में हो, हमें प्रत्येक कर्म का फल प्रतिफल तो मिलना जरूरी है। ठीक जिस प्रकार से चाहे आपने कानूनी परंपरा को जानकर के तोड़ा हो या अनजाने में तोड़ा हो, लेकिन जब यदि आपने कानून का उल्लंघन किया है तो आप दोष के अपराधी तो बन जाते हैं। भले ही आपको उस दोष की, उस अपराध की दंड सीमा अधिक मिले या फिर ज्यादा मिले, वो कम मिले, लेकिन वह आपके जाने अनजाने के आधार पर कम बढ़ हो सकती है, लेकिन उस अपराध का दंड तो आपको निश्चित ही मिलेगा। तो मित्रों, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं। कभी कभी हम अपने किए कामों पर ध्यान नहीं देते हैं, अथवा हमको उस चीज का ज्ञान नहीं होता है, हमसे कुछ अपराध अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन उनका हमको दंड निश्चित मिलता है। और हमें कोई भी प्रकृति कभी भी किसी भी काम के लिए हमें अनजाने दंड नहीं देती है। प्रकृति जब भी हमारे साथ में कुछ बुरा होता है तो उससे पहले हमें नोटिस देती है, लेकिन हम उसके नोटिसों को ध्यान में नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वह भी तो हमारी ही गलती है, हमारे ही किए कर्म का दुष्परिणाम है। तो चाहे जैसे भी हो, कुल मिलाकर के भाग्य से कर्म नहीं, कर्म से भाग्य बनता है। इसलिए मित्रों, अधिक से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हमसे कोई गलती ना हो। इसके पश्चात भी यदि कोई गलती होती है और उसका हमें जब खामियाजा मिलता है, तो हमें उस गलती को सुधारते हुए कुछ हद तक उस अपराध बोध के दंड से बचने के लिए ईश्वर आराधना उपासना करनी चाहिए। हो सकता है कि हमें उसका दंड कुछ कम मिल जाए, लेकिन दंड तो अवश्य मिलेगा। तो हमारे लिए सर्वप्रथम ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सबसे पहले अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे कर्म गलत हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति भी दंडित होने से नहीं बचा सकती। जिस प्रकार से एक जज अपने बेटे के लिए भी जब वो अपराध में संलिप्त है तो सजा से नहीं बचा सकता, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति जरूर करो, लेकिन सबसे पहले अपने कर्मों के लिए जरूर ध्यान में लो। यदि हमारे कर्म ही गलत है तो कोई भी जब तब व्रत पूजा उपासना हमारे काम नहीं आएगी। हमारे कर्म
हमें सुधारने हैं, उसके पश्चात हमें वो कर्म करने हैं जिस कर्म के से हमारे यह लोक से लेकर परलोक तक के सारे रास्ते सुलभ हो जाए। अब मित्रों, मैं आपके लिए बताऊं कि इस संसार में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो मान लीजिए प्राणी वह है जिसके पास यहां सब कुछ है, लेकिन मृत्यु उपरांत उसके पास कुछ नहीं। एक व्यक्ति वह है जो उसके पास यहां कुछ नहीं है और मृत्यु उपरांत उसके पास सब कुछ है। एक व्यक्ति वो है जो उसके पास यहां भी सब कुछ है और वहां भी सब कुछ है, और एक व्यक्ति वह है कि उसके पास यहां भी कुछ नहीं है और मृत्यु उपरांत भी कुछ भी नहीं है। यहां पर हम अपने अलग अलग प्रकार से कर्मों का विश्लेषण करते हैं कि वह व्यक्ति कौन है जिसके पास यहां सब कुछ है और वहां मृत्यु उपरांत कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक राजा है, राजा निरंकुश है, तानाशाह है, जनता पर अत्याचार उत्पीड़न करता है, तो वह यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ वह सम्राट है, यहाँ उसकी हुकूमत चलती है, उसके पास एक राजपाट, धन दौलत, वैभव है, सब कुछ है। लेकिन मृत्यु उपरांत वह नरक का अधिकारी है, उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने आज तक किसी प्रकार के पुण्य का अर्जन ही नहीं किया है। यह उसके कर्मों का प्रभाव है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास यहां भी सब कुछ है और वहां भी सब कुछ है, तो एक ऐसा राजा जो प्रजा वत्सल हो, प्रजा के लिए अपने संतान से अधिक प्यार करने वाला हो, न्याय करने वाला हो, सदाचार करने वाला हो, ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाला हो, अच्छी राजनीति करने वाला हो, उस राजा के पास यहां भी सब कुछ है और मृत्यु उपरांत भी उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास पुण्यों का भंडार है। अब एक व्यक्ति जिसके पास यहां भी कुछ नहीं है और मृत्युलोक में मृत्यु उपरांत भी कुछ नहीं, एक भिखारी जो दिन रात भीख मांगता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, यदि कुछ होता तो भीख नहीं मांगता। वास्तविक भिखारी है, यानी वास्तविक उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक भीख मांग करके वो 500 रुपए कमाता है और 500 रुपए जुए और शराब में उड़ा देता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास यहां भी कुछ नहीं है और मृत्यु उपरांत भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे भीख मांगने के पश्चात जो समय बचता है उसे वह अपने व्यसनों में नष्ट कर देता है। एक व्यक्ति जिसके पास यहां कुछ नहीं है और मृत्यु उपरांत सब कुछ है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि एक भिखारी है या कोई मतलब फकीर है, कोई महात्मा है जिसके पास यहाँ धन दौलत तो कुछ नहीं है, भीख मांगना और ईश्वर भक्ति करना, सदाचार करना, किसी असहाय की यथासंभव जिस प्रकार से हो सके सेवा करना उसका कर्तव्य है, उसके पास यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन मृत्यु उपरांत उसके पास इतना पुण्यों का प्रभाव है कि वहां उसे सब कुछ प्राप्त है। तो मित्रों, इसी प्रकार से सारा खेल कर्मों का है, भाग्य का कुछ नहीं, क्योंकि कर्मों से भाग्य बदलता रहता है, कर्मों से ही भाग्य बनता है। एक कहावत भी है कि तप करने से राज्य मिलता है और राज्य करने से नरक मिलता है, योग करने से रोग भागते हैं और रोग भागने से व्यक्ति स्वास्थ्य और दीर्घायु होता है, और भोग करने से रोग आते हैं और रोग आने से मृत्यु को प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये सारे कर्मों का ही खेल होता है। लेकिन ये जो भी व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारे, चाहे जो भी हो, और उसके पश्चात यदि ईश्वर की भक्ति करे, सदाचार करे, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी भाग्य में कोई रोड़ा नहीं होगा। और यदि कोई रोड़ा आता है उसके पश्चात भी, तो कोई ना कोई उससे अनजाने में अपराध जरूर हुआ है, क्योंकि हमें जो भी कष्ट मिलता है, जो भी हमारे साथ में गलत होता है, इसे हम गलत महसूस करते हैं, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर जुड़ी होती है, अर्थात कर्मों का ही खेल होता है। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे आशा और उम्मीद करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।